जब तक हैदराबाद के शहर का मास्टर प्लान नहीं बनेगा तो इन चीज़ों का पता नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज़ पे हाउसिंग हो सकती है और कौन सी जगह पे हाउसिंग नहीं हो सकती है। अगर इदारे अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है लतीफ़ाबाद, कासमाबाद में भी यही पोजीशन रहेगी। वो बिल्डर्स के साथ जो ज़मीनों पर कब्जा करने वाली माफिया है उनके साथ किस पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं। लोगों का पैसा निकाल कर अफसरान के भी मुंह बंद किए गए हैं और अपनी भी जेब भरी गई है। कमिश्नर हैदराबाद ने नोटिस लिया है, ये कच्चे में 7 जो स्कीमें हैं जो कि कई सौ एकड़ पर स्कीमें उनको कैंसिल किया है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हम मौजूद हैं कच्चे की जिसको ज़मीन कहा जाता है या फिर फ्लड जोन कहा जाता है, दरिया का पेट कहा जाता है, हम वहाँ मौजूद हैं। ये 200 से 300 एकड़ ज़मीन है जहाँ पर बिल्डर एक आबादी कायम करने जा रहा है। वो आबादी कितनी कारामद होगी और वो कितनी लीगली सही है, आने वाले वक्तों में नस्ला टावर इनके साथ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी। हमारे साथ एक बिल्डर मौजूद है हैदराबाद के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर दूं कि ये जो फ्लड जोन है या जो भी इस किस्म की चीज़ें आप बता रहे हैं, ये जब तक हैदराबाद के शहर का मास्टर प्लान नहीं बनेगा, ये चीज़ें मेंशन नहीं होंगी, इसकी बाउंड्रीज़ का तयन नहीं होगा, तो इन चीज़ों का पता नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज़ पे हाउसिंग हो सकती है और कौन सी जगह पे हाउसिंग नहीं हो सकती है। अभी तक किताबों के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सामने नहीं लाई जाती, वो इदारों को पता होती हैं। बात यह है कि ये जो हाउसिंग स्कीम बन रही होगी तो इसमें सबसे पहले इरिगेशन की एनओसी होगी, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एनओसीज होंगी, फिर एसडीए, एसबीसीए, एसको, यूटिलिटीज़ के सारे। अब जब एक बिल्डर के पास 13-14 एनओसियाँ होती हैं तो वो ये कोई कब्ज़ा नहीं है, ये तमाम इदारों से एनओसीज लेके काम किया जा रहा है। बिल्डर को इस चीज़ का नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है, ये इदारों का काम है। इदारे अगर अपना काम नहीं पूरा करेंगे तो इसी किस्म के मिसहैप जो है वो यहाँ होते रहेंगे। नहीं तो सीडा इरिगेशन इदारे हैं, उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके दायरे कार में आता है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, खामोश हैं वो। और जब कोई बड़ा सानिया नस्ला टावर रख के आपके सामने है, कितने लोग दरबदर हो गए, अब तक उनको पैसे नहीं मिले हैं, तो ये ज्यादती उन लोगों के साथ हो गई। उन्होंने एनओसी देख के ली थी, जैसे यहाँ भी एनओसी देख के वो ले लेंगे। अब मैं समझता हूँ कि फिर सीडा और इरिगेशन जो है वो ज़्यादा बड़े गुनहगार हैं इस पूरे काम में। जी बिल्कुल, आपने अपनी जो अभी आपने बात की कि वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वो खामोशी इख्तियार नहीं करते, वो एनओसी देते हैं। वो कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमारी तरफ से, आप जाएं या हाउसिंग स्कीम बना लें। तो फिर जब एनओसी शामिल हो गई तो फिर इसमें तो वो साथ शामिल हो गए ना। किसने ज़मीन दी, कैसे बिल्डर वहाँ पर आ गए, वो पुलिस की ज़मीन थी, पुलिस का इख्तियार था देने का, नहीं था, फिर भी वो दे दी उसको। आज जो सूरत हाल वहाँ पर है, एक आम आदमी पिस रहा है, उसका अजाला कैसे होगा, यही सूरत हाल आने वाले वक्त में यहाँ भी तो हो सकती है। अगर इदारे अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है लतीफ़ाबाद, कासमाबाद में भी यही पोजीशन रहेगी। जी बिल्कुल, इदारों का फेलियर है। और नोटिफिकेशन जब तक मास्टर प्लान बन जाएगा तो वो ऑफिसर भी महदूद हो जाएगा उसका। अभी जब हमने एक खुली किताब दी हुई है बिल्डर अपना इदारों को, ऑफिसरों को, कि वो उसको जायज़ भी समझ सकते हैं और नाजायज़ भी समझ सकते हैं। जब एक चीज़ का तयन हो जाएगा, एक बॉर्डर लाइन हो जाएगी कि यहाँ पे राइट है और यहाँ पे रॉन्ग है, तो फिर जो रॉन्ग में पास करेगा वो जिम्मेदार होगा। इदारों की कितनी जिम्मेदारी है, अब इदारों से कौन पूछेगा जब इदारे ही गलत काम करेंगे, तो उनसे पूछने वाला कौन है। इमरान देखो, बात ये कि माफिया और अफसरान का गठजोड़, पहले इस फार्मूले को समझना होगा कि अफसरान जो इदारों में बैठे हैं वो बिल्डर्स के साथ जो ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वाली माफिया है उनके साथ किस पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो इदारे हैं वो आंखें बंद करके दे देते हैं। अगर आप वो मंसूबों पे सिग्नेचर्स चेक करेंगे तो 1 या 2 अफसरान ही उसमें ज़िम्मेदार आपको नज़र आएंगे। महकमा आपाशी को ये पता है कि ये पेट है दरिया का। 2010 में भी ये पूरा इलाका डूब गया था, आज फिर ये इलाका डूबा है, मगर अरबों रुपए लोगों की जेब से निकाले गए हैं। और ये जो आपको यहाँ पर तामीराती काम नज़र आ रहा है, डेवलपमेंट नज़र आ रही है, लोगों के पैसों की डेवलपमेंट है, बिल्डर के पैसों की नहीं है। बिल्डर ने अपना प्रॉफिट निकाल लिया है, लोगों का पैसा निकाल कर अफसरान के भी मुंह बंद किए गए हैं और अपनी भी जेब भरी गई है।
इसके साथ साथ जो सबसे अहम नुक्ता है इसमें, कमिश्नर हैदराबाद ने नोटिस लिया है, ये कच्चे में 7 जो स्कीमें हैं जो कि कई सौ एकड़ पर स्कीमें, उनको कैंसिल किया है। कैंसिल करने के अहकामात के बावजूद आज तक कोई ऑपरेशन हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि किसी ने ऑपरेशन किया हो कि जी यहाँ से लोगों की रकम जो है वो बिल्डर से ली जाए और उनको वापस की जाए और इस ज़मीन को वापस किया जाए। सबसे पहले तयन करना होगा, सज़ा का तयन अदालत को करना होगा कि वो अफसरान उन्हें मिसाल बनाया जाए ताकि आइंदा के लिए बिल्डर हो, अफसर हो या कोई भी शख्स हो, वो समझे कि आगे चल के हमें सज़ा मिलेगी, हमारी पकड़ होगी, आवाम का पैसा ज़ाया नहीं होगा।